पॉइंट्स। इससे पहले बच्चों हमने एक्सरसाइज 3.6 के दूसरे के फर्स्ट क्वेश्चन तक लगाया था। अब बच्चों हम एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर दूसरे को लगाते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका बड़ा होने वाला, मैं आपको पहले बता दूं। इसको मैं बहुत ध्यान से समझाऊंगा, आप लोग बड़े ध्यान समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन को बच्चों बाद में रीड करते, थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल, थोड़ा दूसरी चीज देखते हैं, उसको देखिए आप ध्यान से, ताकि आपको चीजें समझ में आए। जैसे बच्चों आप सपोज कीजिए ये एक रोटी है, ये क्या है, एक रोटी है, एक रोटी है, रोटी घर में रोटी होती है सबके आपके हैं, वैसे एक रोटी है। अब इस रोटी को बच्चों आप, ये रोटी है बहुत बड़ी, ये बहुत बड़ी रोटी है, और इसको बच्चों आप मान लीजिए कोई एक बच्चा है वो खाता है 4 दिन में, मान लीजिए आप इसे 4 दिन में खाते हैं। ये एक रोटी है बच्चों, और आप इसे खाते हैं कितने में, 4 दिन आप इसे खाते हैं। तो एक दिन में आप कितनी खाएंगे, एक दिन में आप खाएंगे इसका 1/4 हिस्सा, मतलब आप टोटल इसे खाते हैं 4 दिन में, 4 दिन में आपने पूरी रोटी खा ली, तो एक दिन में आपने कितनी खाई, इसका 1/4 हिस्सा। इसमें तो बच्चों कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर समझिए, जैसे मान लीजिए रोटी है, और इसको मैं कहता हूँ 4 दिन में नहीं बच्चों, आप इसे खाते हैं 6 दिन में, आप इसको 6 दिन में खा जाते हैं पूरा, ठीक है। तो एक दिन में आप कितना खाते होंगे, तो एक दिन में आप खाते होंगे इसका 1/6 हिस्सा, इसमें कोई दिक्कत नहीं बच्चों आपको, ठीक है। अब फिर देखिए, या मैं कहता हूं आप 6 दिन में नहीं, आप मान लीजिए 10 दिन में खाते हैं इसको, इस रोटी को आप खाते हैं 10 दिन में, 10 दिन में खाते तो एक दिन में आपने कितनी खाई होगी, एक दिन में आपने खाई होगी 1/10 हिस्सा इसका आपने खाया होगा, ठीक है। अच्छा, या मान लीजिए मैं इसका और एक तरीका बताता हूँ आपको दूसरे तरीके से, या मान लीजिए कि ये झोपड़ी है, ये क्या बच्चों, एक झोपड़ी है, ये झोपड़ी, ये एक झोपड़ी है, ठीक है। और इसको बनाने में आपको, इस झोपड़ी को बच्चों बनाने में, आप मान लीजिए गांव में रहते हैं और आप झोपड़ी को बना रहे हैं, ऐसे पैरा लगा के आपने झोपड़ी को बनाया, और इस झोपड़ी को बच्चों बनाने में आप अकेले बना रहे हैं, अकेले, और आपको बनाने में मान लीजिए 20 दिन लग गए, इसको बनाने में आपको 20 दिन लग गए, 20 दिन में आपने झोपड़ी बनाने का काम पूरा कर लिया, मतलब कोई एक काम था उसको 20 दिनों में आपने पूरा किया, कितने दिनों में पूरा किया बच्चों, 20 दिन में, 20 दिन में आपने झोपड़ी बना ली। तो एक दिन में आपने कितना काम किया होगा, एक दिन में आपने कितना काम किया, पूरा काम करने में आपको कितना दिन लगा, 20, पूरा काम करने में कितना दिन लगा आपको, 20 दिन लगा। तो एक दिन में कितना काम किया होगा आपने, 20 दिन लगे हैं, कितना काम किया है, पूरा एक काम किया है, 20 दिनों में काम किया बराबर एक, और एक दिन में काम करेगा और 1/20 हिस्सा, तो एक दिन में आप कितना काम करेंगे, ऐसे समझ सकते हैं कि 20 दिन में काम, 20 दिन में कितना काम किया, एक काम किया है, काम एक क्या है, झोपड़ी बनाना। तो एक दिन में कितना काम किया हुआ, एक दिन में काम कितना हो गया, 1/20, मतलब पूरे काम का 20वां हिस्सा आपने एक दिन में किया होगा। इसमें तो बच्चों आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए किसी प्रकार की, ठीक है। मैं इसको रख कर देता हूं, और वैसा ही आपका एक क्वेश्चन है, आप इसको देखिए क्या लिखा हुआ है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को, मतलब बच्चों हमारे पास 2 लेडीजें हैं और 5 जेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, कसीदे का काम है, कैसे काम है, कसीदे, कसीदे का मतलब कोई ऐसे चुनाई बुड़ाई है, मतलब कोई जैसे कि ये चुनाई बुनाई कर रहे हैं, कसीदे काम है, मतलब जो होता है आपने देखा होगा कि वो सिलते हैं बैठ के, ऐसे कोई एक काम कर रहे हैं कसीदे का, और कह रहे हैं उस काम को करने में साथ साथ, मतलब दोनों लोग साथ साथ, 2 लेडीजें हैं और 4 जेंट्स हैं, दोनों मिलके उस काम करते हैं, 2 लेडीजें बैठी हैं, और सोचिए आप देखिए क्वेश्चन को देखा करिए कि 2 लेडीजें बैठी हैं और 4 जेंट्स बैठते हैं, और जैसे मान लीजिए खटिया पे कसीदा पड़ा हुआ है ऐसे, और उसको वो अपने धीमे धीमे उसमें काम कर रहे हैं, और उस काम को कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है, पहली बात है। अच्छा, दूसरी बात में कह रहा है जबकि जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, और कह रहा है बच्चों इमेजिन कीजिए, सोचिए कि अगर 3 लेडीजें बैठी हैं, इधर बैठी कटिया के, इधर बैठी और उस पर काम कर रही हैं, और कितने पुरुष, अगर 6 पुरुष बैठे हुए वो भी काम कर रहे हैं, तो पूरा काम करने में उन्हें कितना दिन लगा है, उनको 3 दिन में वो काम पूरा हो जाएगा। 2 अलग अलग कथन है, पहला कथन क्या है कि 2 महिलाएं और कितने पुरुष, 5 पुरुष, 2 महिलाएं 2 लेडीजें हुए, 5 पुरुष हुए, काम कितने दिन में पूरा हुआ, 4 दिन में काम आपका हो जाएगा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या कहता है, 3 महिलाएं होती, 6 पुरुष होते, तो वो काम कितने में पूरा होता, 3 दिन में वो काम पूरा हो जाता। अच्छा, अब आगे कह रहा है ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है कि इसी कार्य को करने में अकेली महिला कितना समय लेगी।
मतलब अगर ये बात में 2 महिलाएं थी 4 पुरुष थे तब वो काम पूरा हुआ हमारा। जो 2 महिलाएं और 5 पुरुष थे। 2 महिलाएं थी 5 पुरुष थे, काम को कर रहे थे, तब काम पूरा हुआ 4 दिन में। अच्छा, फिर कह रहा है अगर 3 महिलाएं होती और 6 पुरुष होते और काम को करते तो वो काम पूरा होता 3 दिन में। अच्छा, अब कह रहा अगर अकेली एक लेडीज बैठी होती, एक अगर लेडीज बैठ के अकेले उस काम को कर रही होती तो कितने दिन लगते? तो दिन तो बच्चों ज्यादा लगेंगे, क्योंकि जब 2 लेडीजें थी 5 पुरुष थे तब काम 4 दिन में पूरा हुआ। और दोबारा हम कह रहा है जब 3 महिलाएं हैं 6 पुरुष हैं तब काम आपका 3 दिन में पूरा हुआ। ठीक है, तो अकेली करेगी तो कितना टाइम लेगी, समय लेगी। और दूसरा है पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, मतलब अगर अकेला कोई एक पुरुष इस काम को कर रहा होता तो कितना टाइम लेगा, ये क्वेश्चन का मतलब है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये मान लेते हैं, सॉल्यूशन देखिए यहाँ पे कि माना एक महिला, हम लोग बच्चों एक महिला की बात करेंगे। क्वेश्चन में 2 महिलाएं हैं वो बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग एक महिला की बात करते हैं। माना एक महिला ने कार्य या काम पूरा किया, एक महिला ने काम पूरा किया बराबर x दिनों में। कितने दिनों में? x दिनों में। मतलब एक महिला ने x दिनों में काम को पूरा कर लिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि रोटी है, मैंने आपको बताया शुरुआत में, और आप इसको बच्चों कितने दिन में खाते हैं? 4 दिन में खाते हैं। बच्चों मार्केट में थोड़ा हल्का चल रहा है, मैं 1-2 मार्कर और पकड़ लेता हूँ हाथ में। जैसे मान लीजिए रोटी है ये आपकी, और आप इसे 4 दिन में खाते हैं, तो एक दिन में आपने कितने खाया है इसका? 1/4 हिस्सा। अगर मान लीजिए आप इसको 6 दिन में खाते हैं तो एक दिन में आपने कितना खाया? 1/6 हिस्सा। अगर आप मान लीजिए इसको 10 दिन में खाते हैं तो एक दिन में आपने कितना खाया? उसका जो क्रिया आया 1/10 हिस्सा। ऐसे बच्चों मान लीजिए आप उसको x दिन में खाते हैं। x दिन का मतलब 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है। तो एक दिन में आपने कितनी खाई? तो आपने एक दिन में खाई 1/x हिस्सा आपने उसका खाया, 1/x हिस्सा आपने खाया। इसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ऐसे ही बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तथा माना एक पुरुष ने काम को पूरा किया। अगर मान लीजिए हम ये मान लेते हैं अगर अकेला एक आदमी काम करता, एक अकेला आदमी काम करता तो y दिनों में उस काम को कर लेता। काम किया बराबर y दिनों में, मतलब एक अकेला कोई आदमी काम करता तो y दिनों में पूरा काम कर लेता। y मतलब 10, 20, 25, 30 कुछ भी हो सकता है, y दिन में काम पूरा कर लेता। अब बच्चों समझिए, जैसे कि एक झोपड़ी वाला एग्जांपल समझिए। जैसे पूरी झोपड़ी को बनाने में जैसे एक आदमी है और एक आदमी पूरी झोपड़ी को बना रहा है, और पूरी झोपड़ी बनाने में उसने 20 दिन लगा दिए। कितने लगा दिए? 20 दिन में। तो एक दिन में कितना काम किया उसने? 1/20। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कोई दिक्कत तो नहीं आपको। अगर मान लीजिए एक दिन में उसने झोपड़ी टोटल झोपड़ी बनाने में 30 दिन लगे। कितने दिन बच्चों? 30 दिन में उसने टोटल झोपड़ी को बना दिया। तो एक दिन में कितना बनाया होगा उसने? 1/30। इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। ऐसे बच्चों मैं कह देता हूँ उसने y दिन लगे। कितने दिन लगे? y दिन में उसने पूरी झोपड़ी बना डाली। तो एक दिन में कितना बनाया होगा? एक दिन में बनाया होगा 1/y। इसमें तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। अब आइए इस तरफ, ये लिखा है माना एक महिला ने काम पूरा किया x दिनों में तथा एक पुरुष ने काम किया बराबर y दिनों में। अब बच्चों सीधे आ जाइए आप प्रश्नानुसार। किसने? प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। हम लोग प्रश्न के द्वारा चलते हैं, प्रश्न के अनुसार प्रथम, और प्रश्नानुसार प्रथम। तो ये प्रश्न में 2 बातें कही गई हैं। पहले एक ये बात कही गई है कि जब 2 महिलाएं 5 पुरुष हैं और 4 दिन में काम पूरा होता है, ये पहली बात प्रश्न ने कही है। और दूसरी ये बात कही है 3 महिलाएं 6 पुरुष 3 दिन। तो देखते हैं प्रश्नानुसार प्रथम। ठीक है, अब बच्चों कितनी महिलाएं हैं हमारे पास? 2। ठीक है, एक महिला एक दिन में कितना काम करती है? हमने माना है महिला पूरा काम करती है x दिन में। देखिए कि कोई महिला है, जैसे मान लीजिए रोटी वाला एग्जांपल था कि पूरी महिला जो एक महिला है रोटी पूरी खाती है x दिन में। ये कोई काम है जो कितने दिन में करती है? x दिन में करती है। एक दिन में कितना किया होगा? 1/x। तो देखिए महिला का एक दिन का काम कितना हुआ? एक दिन का काम। किसी एक महिला का एक दिन का काम 1/x, और एक पुरुष के एक दिन का काम 1/y। क्योंकि पुरुष काम को पूरा करता है y दिनों में। y दिनों में पुरुष पूरा काम कर देता है कोई अकेला। तो एक दिन में कितना काम करता है? 1/y। ठीक है, दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं महिलाएं पुरुष, तो जोड़ लगा दीजिए। अच्छा, और देखिए महिलाएं कितनी हैं? एक तो है नहीं, कितनी महिलाएं हैं? 2 महिलाएं हैं। तो 2 महिलाएं हैं तो 2 से आप
गुणा कर दीजिए। ठीक है, दो महिलाएं, ये एक महिला के एक दिन का काम है, तो दो महिलाओं के एक दिन का काम 2 गुणे 1/x, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जैसे मैं कहूँ एक मार्कर 6 रुपए का मिलता है, तो दो मार्कर कितने के मिले, 2 गुणे 6, गुणा कर दिया जाता है। वैसे ये एक महिला के एक दिन का काम है 1/x, तो दो महिलाओं के एक दिन का काम 2 गुणे 1/x, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ऐसे ही पुरुष, ये एक पुरुष का काम है एक दिन का, एक पुरुष के एक दिन का काम है 1/y। इन पुरुष है कितने, 5, तो 5 से गुणा कर दीजिए बराबर। अब फिर आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, काम कितना दिन में पूरा होता है, 4 दिनों में। 4 दिनों में काम पूरा हुआ है, टोटल 4 दिन लग गए तब वो काम पूरा हुआ है। लेकिन ये काम कितने का देख रहे हैं, एक दिन का। ये दो महिलाएं एक दिन काम कर रही हैं और 5 पुरुष एक ही दिन काम कर रहे हैं, तो एक दिन में कितना काम किया होगा, काम किया होगा 1/4, क्योंकि 4 दिनों में काम पूरा हुआ है। 4 नहीं लिखेंगे बराबर, बराबर 4 मत लिखिएगा, क्योंकि 4 दिन में पूरा काम किया है उन्होंने। ठीक है, तो क्या हुआ है 1/4, मतलब पूरा काम किया गया था। जैसे मान लीजिए ये, आप ऐसे समझ लीजिए छोटा एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए एक चारपाई है, ये एक चारपाई है, मान लीजिए सपोज दैट ये एक चारपाई है और इस पे वो लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अपने कसीदे का काम कर रहे हैं अंदर बैठे। कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं। ये मान लीजिए एक महिला ये और एक महिला ये दोनों बैठी इधर काम कर रही हैं। अब पुरुष कितने हैं, 5। ऐसे मान लीजिए ये पुरुष है, मैंने इसको स्टार स्टार करके पुरुष है, या मान लीजिए मैं एक पुरुष बनाता हूँ ऐसे, ये पुरुष, एक ये पुरुष, 2 3 4 और 5 पुरुष काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं। और ये 2 महिलाएं 5 पुरुष काम कर रहे हैं, और तब इसको पूरा किया है 4 दिन में। 4 दिन, तो एक दिन में कितना काम किया होगा इन लोगों ने मिलकर, पूरा काम हुआ है 4 दिन में, तो एक दिन में काम किया होगा 1/4। वही मैंने लिखा है कि ये एक महिला का एक दिन का काम 1/x, महिलाएं थी कितनी, 2, तो 2 गुणे 1/x, कोई दिक्कत नहीं। एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y, पुरुष थे कितने, 5, तो 5 गुणे 1/y। काम पूरा हुआ था 4 दिन में, तो एक दिन में कितना काम हुआ, 1/4। इसमें बच्चों आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये हो जाएगा 2/x, 2 एकम 2/x प्लस 5 एकम 5 गुणे 1 5 एकम 5/y बराबर 1/4, और ये आपकी हो गई समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए प्रश्नानुसार द्वितीय। प्रश्नानुसार द्वितीय, हम द्वितीय में आते हैं, दूसरे स्टेटमेंट में वो क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। अब की हमने एक महिला का काम 1/x, एक पुरुष का काम 1/y, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और बच्चों देखिए ध्यान से आप कि अब की से महिलाएं कितनी है, एक महिला का काम है, एक महिला का एक दिन का काम है। अब की महिलाएं जी कितनी है हमारी, 3, तो 3 से गुणा कर दीजिए, 3 इंटू, और पुरुष कितने थे बच्चों की, हमारे पुरुष थे 6, तो इंटू 6, और दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं महिलाएं पुरुष मिलके, तो प्लस बराबर। काम कितने में पूरा हुआ था, 3 दिनों में, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/3, जैसे पहले किया था 1/3, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये समझिए से ये है इस प्रकार से, और महिलाएं कितनी हैं, कि 3 महिलाएं हैं, ये 3 ले लीजिए बैठी हैं और काम कर रही हैं। अब पुरुष कितने हैं, 6, और ये 6 पुरुष हैं और ये काम कर रहे हैं 6 पुरुष, ये अंदर काम मतलब कोई कसीदे का काम ये लोग कर रहे हैं। तो कितना काम कितने में पूरा किया, 3 दिनों में इन्होंने काम पूरा कर दिया। एक दिन में कितना काम पूरा किया होगा, एक दिन में काम का तिहाई हिस्सा पूरा किया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। जैसे पहली का समीकरण बनाई थी वैसे दूसरी बना लेते हैं। तो देखिए बच्चों, अब हम इसे गुणा करते हैं, तो हो जाएगा 3 एकम 3/x प्लस 6/y बराबर 1/3, और ये आपकी समीकरण नंबर 2 बन गई। इसमें बच्चों आप किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसे निकाल लेते हैं, हम इस तरह आगे सवाल को लगाते हैं। अब देखिए बच्चों, अब आप इसमें का क्वेश्चन पहले भी लगा चुके हैं, यहाँ बटे में x है, यहाँ बटे में x है, यहाँ बटे में y है, यहाँ बटे में y है। इसमें के पहले के जो क्वेश्चन है मैंने पहले के पार्ट में बताया इस टाइप वाले, आप लोग पुराने पार्ट देख के उनको समझ लीजिएगा। तो मान लेते हैं, माना 1/x जो है वो किसके बराबर है, p के बराबर है, तथा 1/y जो है वो q के बराबर है। हमने p और q मान लिया, 1/x इतना, 2/y था। हम लोग आएंगे पुनः समीकरण 1 में। हम लोग समीकरण 1 में थोड़ा सा काम करते हैं, इसको उठा लेते हैं। ये लिखिए क्या है कि 2/x प्लस 5/y बराबर 1/4। इसे कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y बराबर 1/4। ये हो गया 2 इंटू 1/x का मान कितना माना, p, 2 इंटू p प्लस 5 इंटू 1/y कितना माना, q
बराबर कितना 1/4। तो ये हो गया 2p प्लस 5q बराबर 1/4। चार बच्चों यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर क्या करेगा, गुणा करेगा, दोनों को गुणा करेगा, मतलब 2p और 5q दोनों गुणा करेगा, इसलिए ब्रैकेट में इनको बंद करके 4 से गुणा लगवा दीजिए। चाहे तो आप गुणा का चिन्ह लगा दीजिए तो भी ठीक, और ना लगाएंगे तो भी गुणा ही मानी जाएगी। बराबर कितना बचा 1, कोई दिक्कत नहीं। अब अंदर गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 8p प्लस 4 पंचे 20, 20q बराबर 1। ये आपके एक और समीकरण होंगे, इसका नाम रख देते हैं 1 2 3। इस समीकरण 3 बन गई। अब बच्चों इस तरफ आ जाइए, आप आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 1 में काम किया था, हम समीकरण 2 में काम करेंगे। तो देखिए पुनः समीकरण 2 में, अब हम थोड़ा 2 में वर्क करते हैं, समीकरण 2 में काम करें। 2 को उतार लीजिए, ये लिखी है 3x प्लस 6y बराबर 1/3 से लगाते हैं 3/x प्लस 6/y बराबर कितना लिखा है 1/3, 1/3, कोई दिक्कत नहीं। इसे लिख दिए 3 × 1/x प्लस 6 × 1/y बराबर 1/3। 3 × 1/x का मान कितना माना था हमने p, 3 × p प्लस 6 × 1/y का मान कितना माना q बराबर कितना 1/3। ठीक है, तो ये क्या हो गया 3p प्लस 6q बराबर 1/3। फिर से बच्चों भाई 3 यहाँ क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इधर जाए क्या करेगा, गुणा करेगा। तो 3 ने गुणा किया किसको, 3p प्लस 6q को, उधर क्या बचा, उधर हमारा एक अकेला बचा, लिख दिया गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा कर दीजिए। 3 तिया 9p प्लस 3 18q बराबर 1। ये आपकी बच्चों समीकरण 3 थी, ये बन गई आपकी समीकरण 4। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए बच्चों, ये दोनों समीकरण हमको हल करनी है, समीकरण 3 और समीकरण 4 को हमको हल करना है। मैंने पहले भी आपको बताया था हल करने के लिए, या तो p के गुणांक बराबर हो या तो q के गुणांक बराबर हो। यहाँ p का गुणांक कितना है 8, यहाँ q का गुणांक, p का गुणांक कितना है 9, तो p का गुणांक तो बराबर नहीं है। q का गुणांक यहाँ कितना है 20, यहाँ q का गुणांक कितना है 18, तो q का गुणांक बराबर नहीं है। तो हमको बराबर करना, हम p के गुणांक को बराबर कर लेते हैं। हम किसके गुणांक को बच्चों बराबर कर लेते हैं, p के। कैसे बराबर करेंगे, समीकरण 3 में जब 3 की बात की जाए, जब बच्चों 3 की बात की जाए तो आप उसमें p का गुणांक कितना है 9, 9 की गुणा लगवा दीजिएगा। और जब बच्चों समीकरण 4 की बात की जाए, समीकरण 4 की, देखिए समीकरण 4 की बात की जाए तो उसमें p का गुणांक कितना है 8, 8 गुणा इसमें लगवा दीजिएगा। मतलब गुणांकों को अदल बदल के आप गुणा लगवा दीजिएगा, तो आपका p बराबर हो जाएगा। तुम क्या लिखेंगे, समीकरण, समीकरण किसमें 3 की बात करते, समीकरण 3, समीकरण 3 में बच्चों किससे गुणा लगवाएंगे, हम लोग गुणा लगवाएंगे 9 की, क्योंकि इसमें 9 का गुणांक है। और समीकरण 4, और जब 4 की बात करें तो उसमें किससे गुणा लगवाएंगे 8 की, गुणे 8। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। उसमें हम लोग बच्चों गुणा लगवा रहे हैं किसकी 9 की, 9 × 8 = 72 p हो गया ये, प्लस 20 नेमा 180, 180 q बराबर, और 9 × 9, और यह 9 × 9 आ गया, ये बन गया समीकरण नंबर 5। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और समीकरण 4 में गुणा लगवा रहे हैं 8 की, तो देखिए 9 × 72 p, देखिए p भी बराबर हो गया, प्लस 18 × 144, 144 q बराबर, और 8 × 8, ये हो गई समीकरण 6। ठीक है, इन दोनों को हम घटवा देते हैं, तो इधर लिख दीजिएगा आप साइड में क्या, कि समीकरण 5 - 6, 5 - 6, 5 में 6 को हमने घटवा दिया। ठीक है, घटवाने में आपको पता है चिन्ह पलट जाते हैं, ये प्लस का है, ये हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये प्लस का हो गया माइनस, ये 72 और 72 आपके कट गए। 180 में से 44 है कितने बचे 36, 36 क्यू बराबर, और 9 में से 8 कितने बचा 1, 36 क्यू बराबर 1, क्यू बराबर क्या होगा 1/36। ये बच्चों आगे क्यू का मान निकल आया। ठीक है, लेकिन हमें क्यू का मान निकला, अब हम क्यू का मान चाहे तो समीकरण 5 में रख दें, चाहे हम समीकरण 6 में रख दें, चाहे हम समीकरण 3 में रख दें, चाहे समीकरण हम 4 में दें, कहीं पर रख दें क्यू का मान, और पी के मान को भी निकाल लें। तो इधर आइए, हम जो है रखते हैं, इस तरफ देखिए, हम क्यू के मान को समीकरण 3 में रखते हैं। तो लिखेंगे क्यू का मान, क्यू का मान, क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, हम क्यू के मान को समीकरण 3 में रखते हैं इसमें,
समीकरण 3 उतार लीजिए, क्या लिखिए 8p प्लस बी क्यू बराबर 8p प्लस 20q बराबर 1। तो 8p प्लस 20 गुणे क्यू का मान कितना निकला बच्चों 1/36, 1/36 बराबर 1। तो ये हो गया 8p प्लस, काट दीजिए 4 से 4 पंचे 20, 4 दूनी 36 प्लस 5/9 बराबर 1। तो 8p बराबर हो जाएगा, ये 5/9 उधर गया घट गया, हो गया 1 माइनस 5/9। ये गुणा करेगा 9 एकम 9 माइनस 5/9, इधर बचे 8p। तो 8p बराबर क्या होगा, 9 में से 5 के बच्चों कितने बचे 4/9, 4/9। और p को अलग किया, 8 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा 8 भाग करेगा। तो हो गया 4/9 और भाग करने आया 8। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काट दिया आपको, 4 दूनी 8। तो p बराबर क्या हो गया 9 दूनी 18, 1/18। ये बच्चों आपका p का मान निकल आया और ये q का मान निकल आया। लेकिन बच्चों p और q के मान नहीं निकालने थे इस क्वेश्चन में, क्योंकि p q तो हमने माने हैं, हमें मान किसके निकालने हैं 100y के। तो मैं ये हिस्सा मिटा लेता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ आगे क्या होगा। ठीक है, अब आ जाइए पुनः, लिख दीजिएगा पुनः, इसको यहाँ हटा देते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके हिस्सा पहले नोट कर लीजिएगा। लिखा है पुनः, पुनः हमने क्या माना था, देखिए 1/x किसके बराबर था p के बराबर था। तो 1/x बराबर, p का मान कितना निकला 1/18, 1/18। x इधर गुणा करेगा 1 को, 18 इधर गुणा करेगा 1 को। तो 18 ने 1 को गुणा किया, 18 एकम 18, और x ने 1 को गुणा किया, 1 से गुणा करने में जो होता है वही आएगा बराबर x। तो x बराबर आ गया हमारा 18, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखिए 1/y बराबर q। तो 1/y बराबर q, ये q के बराबर था। तो 1/y बराबर क्या है हमारा, 1/y बराबर है 1/36। तो ये इधर गुणा करेगा, ये इधर गुणा करेगा, 36 बराबर y बराबर 36। तो ये क्वेश्चन होगा। लेकिन मुझको कुछ गलती आ रही फिर से, मुझे लग रहा है, एक मिनट को चेक कर लेता हूँ कि q का मान आया बराबर आया हमारा 36। वो बच्चों थोड़ी सी गलती हो गई थी, मैंने ये सोचा कि एक्स हमने क्या माना था, एक्स हमने माना था महिला काम करती, तो महिला ने अकेला काम पूरा कर दिया 18 दिनों में। और वाई हमने क्या माना था पुरुष का काम, तो पुरुष ने काम किया 36 दिन में। मैं थोड़ा ये कंफ्यूज हो गया था कि महिलाएं बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, पुरुष बड़ा धीमे धीमे काम कर रहे हैं। लेकिन इस प्रश्न के हिसाब से यही होगा कि महिलाएं काम को 18 दिन में पूरा कर देगी। अगर एक महिला अकेली जुटी पड़ी है तो काम को 18 दिन में पूरा कर लेगी, मतलब महिलाएं ज्यादा मेहनती हैं। और पुरुष मक्कार किस्म का है, वो 36 दिन लगा देगा काम को पूरा करने में। क्वेश्चन गलत नहीं बच्चों हुआ था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि वही मैं सोचूं कि साला ये जो है क्वेश्चन 36 आ गया। ठीक है, तो y बराबर 36, तो लिख दीजिएगा अतः एक महिला काम को 18 दिनों में पूर्ण करेगी, मतलब एक महिला जो है काम को 18 दिन में पूर्ण करेगी, तथा एक पुरुष काम को 36 दिनों में पूर्ण करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपका क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे यहाँ बच्चों हुआ था, फिर बता दूं आपको कि मैंने सोचा कि x बराबर 18 निकला। x किस क्या माना था हमने, महिलाएं माना था। तो महिलाएं काम करती हैं, मतलब एक महिला 18 दिन में काम को पूरा कर देती है। y हमने क्या माना था कि पुरुष काम करता है y दिनों में, मतलब एक पुरुष अगर काम करता है 36 दिन में काम पूरा करता, मतलब महिलाएं बहुत तेजी से काम पूरा कर रही हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आपका एक क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा हो पूरा पूर्ण हुआ। अब बच्चों इसके हम दूसरे के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। बच्चों सारे क्वेश्चन थोड़े से बड़े होने वाले हैं, मैं आपको बता दूं, इसीलिए मैं अलग अलग पार्ट्स में बना रहा हूं, क्योंकि एक क्वेश्चन को पूर्णतः बढ़िया से आपको समझाने में 20 से 22 मिनट लग जाएगा, इसलिए मैं इनको एक एक पार्ट में बना रहा हूं। अब इसके हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।